हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो साथियों, इसके पहले हमने चैप्टर 6 जैव प्रक्रम में पार्ट 2 का अध्ययन करा दिया था। तो चलिए हम पार्ट 3 करते हैं। अब इसमें आप हमारे साथ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और बिल्कुल इसको नोट करते रहें। तो देख सकते हैं चैप्टर 6 पार्ट 3, मनुष्य में शोषण कैसे होता है। तो मनुष्य में शोषण के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य में शोषण के लिए एक जटिल प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य का श्वसन तंत्र, मनुष्य में श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मनुष्य के श्वसन को फुफ्फुसीय श्वसन कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 श्वसन मार्ग, नंबर 2 फेफड़े। नंबर 1 श्वसन मार्ग क्या है? श्वसन मार्ग से होकर वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है तथा बाहर जाती है। सांस लेने तथा निकालने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। वायु मार्ग के निम्नलिखित भाग हैं। नंबर 1 नासा मार्ग। एक जोड़ी बाह्य नासा द्वार नासिका के अग्र छोर पर स्थित होते हैं। नासा द्वार से ग्रसनी तक के पथ को नासा मार्ग कहते हैं। यह नासा पट द्वारा दो भागों में बांटा होता है। ग्रसनी नंबर 2, इस भाग में नासा मार्ग तथा मुख ग्रहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी का नासा ग्रसनी कंठ द्वारा वायुनाल में खुलता है। नंबर 3 स्वर यंत्र। यह श्वास नाल का सबसे ऊपरी भाग है। स्वर यंत्र में वाकरज उपस्थित होते हैं। ट्रेकिया नंबर 4 ट्रेकिया वायुनाल ग्रीवा से होकर वक्ष गुहा में प्रवेश करती है। वायुनाल की भित्ति में उपस्थिति के बने सी आकार के छल्ले होते हैं जो इसे पिचकने से रोकते हैं। अब अगला साथियों क्या है? श्वसनी। वक्ष गुहा में प्रवेश करने के पश्चात वायुनाल दो श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर से फेफड़ों में प्रवेश करती है। तो आप यहाँ तक नोट कर लीजिए साथियों। चलिए अब इसके बाद आगे अब क्या होता है साथियों? अब जो है फेफड़े क्या है? वक्ष गुहा में दो फेफड़े हृदय के पार्श्वों में स्थित होते हैं। प्रत्येक फेफड़ा गुलाबी कोमल एवं स्पंजी रचना है। प्रत्येक फेफड़ा प्लूरल कला से घिरा होता है। फेफड़ों में महीन नलिकाओं का जाल फैला रहता है। इस जाल को श्वसनी वृक्ष कहते हैं। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास क्या है? मनुष्य में श्वास लेने की क्रियाविधि दो चरणों में पूर्ण होती है। नंबर 1 निःश्वसन। वायुमंडलीय वायु को खींचकर फेफड़ों में भरने की क्रिया निःश्वसन कहलाती है। इसमें O2 युक्त वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन बढ़ जाता है। उच्छ्वसन। फेफड़ों की वायु का बाहर निकाला जाना उच्छ्वसन कहलाता है। इसमें CO2 युक्त फेफड़ों से बाहर निकलती है। इसमें प्लूरल गुहाओं का आयतन कम हो जाता है। अब आगे क्या है? वहन क्या है? मानव में वहन। मानव शरीर में रुधिर वहन के लिए एक तरल माध्यम का कार्य करता है। इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख दो भाग होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा, देख सकते हैं तरल भाग प्लाज्मा तथा इसमें निलंबित रुधिर कोशिकाएं प्लाज्मा रुधिर का 90% भाग बनाता है। लाल रुधिर कणिकाएं ऑक्सीजन का वहन करती हैं। इस कार्य में
लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन वर्णक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति तथा लाल रुधिर कणिकाओं की अधिकता के कारण देख सकते हैं रुधिर लाल रंग का होता है। रुधिर लाल रंग का यानी रेड कलर का होता है। अब आगे देखिए साथियों, ले लीजिए इसका इस अनुसार। अब हृदय क्या है? मनुष्य का हृदय वक्ष गुहा में बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य के हृदय के 4 भाग होते हैं, 2 आलिंद तथा 2 निलय। इन्हें दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय तथा बायां निलय में विभेदित कर सकते हैं। आलिंद ऊपर की ओर तथा निलय नीचे की ओर होता है। दायां आलिंद दाएं निलय में तथा बायां आलिंद बाएं निलय में खुलता है। बाएं आलिंद तथा बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होता है तथा दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होता है। दाएं आलिंद से महाशिरा आकार मिलती है तथा बाएं आलिंद से फुफ्फुस शिरा आकार मिलती है। अब क्या है आगे क्या है? परिसंचरण तंत्र मानव के शरीर में उपस्थित ऐसा तंत्र जो पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब परिसंचरण तंत्र क्या है? हृदय है, देख सकते हैं, रक्त है, रक्त वाहिकाएँ हैं। अब रक्त क्या है? नंबर 1, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के विभिन्न भागों में पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन तथा अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करता है, उसे रक्त कहते हैं। इसका pH 7.4 होता है, यानी रक्त का pH जो है 7.4 होता है। वेन pH मान रक्त का यानी खून का pH मान 7.4, रक्त का pH मान 7.4, दोनों एक ही हैं। अब इसका निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण प्लीहा में होता है और एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर रक्त होता है, यानी एक मनुष्य के अंदर 5 लीटर खून पाया जाता है, 5 लीटर। अब देख सकते हैं आगे देख लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। देख लीजिए, देख पाए कि नहीं पाए? चलिए अब आगे करते हैं। अब क्या है साथियों? अब रक्त क्या है? रक्त 2 भागों में, एक प्लाज्मा, अब एक क्या है? रुधिर कणिकाएँ। इसमें 55% द्रव भाग, इसमें ठोस भाग। रुधिर कणिकाएँ 45% ठोस भाग। इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें क्या है? जल 92%, कार्बनिक और अकार्बनिक 8% पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स इसमें पाया जाता है रुधिर कणिकाओं में। अब RBC क्या है? RBC लाल रक्त कणिकाएँ, एरिथ्रोसाइट्स। अब RBC में हीमोग्लोबिन नामक एक रंजक होता है जिसके कारण RBC का रंग लाल होता है, देख सकते हैं। और RBC रुधिर कणिकाओं का 99% भाग होती है और RBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होती है। यह केंद्रक विहीन कणिकाएँ हैं। इनका जीवन काल 120 दिन होता है। यह ऑक्सीजन का परिवहन करती है, देख सकते हैं। WBC श्वेत रुधिर कणिकाएँ, ल्यूकोसाइट, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह रंगहीन होता है। और WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। WBC शरीर की रोगाणुओं से सुरक्षा करती है तथा यह प्रतिरक्षा प्रदान करती है। अब आगे क्या है? बी बाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट। अब क्या? यह केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं।
इनका जीवन काल 10 दिन होता है। यह रक्त का थक्का जमने में मदद करती है, देख सकते हैं। चलिए अब आगे साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण है जो अब आगे चलना है। इसको आप कॉपी पे न लिए हो तो आप लेकर के नोट कर लीजिए साथियों, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि इस बार एग्जाम में आ रहा है। तो परिसंचरण तंत्र, मनुष्य में O2 व CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाने तथा लाने वाले तंत्र को ही रुधिर परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब खुला परिसंचरण क्या है? खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रुधिर किसी प्रकार की वाहिनियों में नहीं बहता है। रुधिर आंतरांगों के आसपास पाया जाता है। इसमें किसी प्रकार का दाब उत्पन्न नहीं होता है। जैसे झींगा, कीट आदि जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बंद परिसंचरण तंत्र क्या है? रुधिर महीन लचीली धमनियों एवं शिराओं में बहता है। रुधिर हृदय से विभिन्न अंगों को पंप किया जाता है। इसमें रुधिर दाब उत्पन्न होता है। मनुष्य में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब आगे नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं क्या हैं? शरीर में रुधिर के वितरण करने एवं एकत्र करने के लिए असंख्य नलिकाएं पाई जाती हैं, जिन्हें रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 धमनी, ये मोटी और लचीली दीवार वाली नलिकाएं हैं। नंबर 2 ये शुद्ध रुधिर को हृदय से शरीर में विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। इनमें वाल्व उपस्थित होता है। नेक्स्ट नंबर, इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति से होता है, यानी इसमें रुधिर का बहाव तीव्र गति के साथ होता है। अब देख सकते हैं साथियों। अब क्या है आगे, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दिखाई दे रहा है? हाँ, सिरा। तो सिरा क्या है साथियों? सिरा ये पतली और दृढ़ दीवार वाली सक्रिय नलिकाएं हैं। ये अशुद्ध रुधिर को शरीर के अंगों से हृदय में लाती हैं। इसमें वाल्व उपस्थित होते हैं। रुधिर का बहाव सामान्य व धीरे धीरे होता है। कोशिकाएं क्या है? यानी सेल्स। सेल माने कोशिका। किसी अंग या ऊतक में पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर अत्यधिक पतली वाहिनियां बनाती हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका एक मोटी कोशिका होती है, जिससे इनसे होकर ऊतकों में गैसों व अन्य पदार्थों का विनिमय सरलता से हो सके। तो साथियों, आप इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये पढ़ने के बाद आपको कहीं पढ़ने की साथियों आवश्यकता नहीं है, इसी से क्वेश्चन फंसेंगे और आप बेहतर करके आएंगे। तो प्लीज़ साथियों, ये हम वीडियो यहीं तक था विंड करते हैं, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि यह जल्दी ग्रोथ हो जाए, और मैं आपको और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग इतने देर जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।